भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। आई आप रोइए मत। पापा तो बस ऐसे ही बोल रहे थे। वो थोड़ा गुस्से में है ना, और इनके बड़ौदा जाने के फैसले से नाराज भी है, और फिर पैसों को लेकर भी चिंतित है। ये सारी बातें उनके दिमाग में चल रही है, इसलिए उन्होंने ऐसे बोला। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, आप रोइए मत, शांत हो जाइए। हाँ आई, रमा बिल्कुल सही कह रही है, आप शांत हो जाइए। आई, वैसे तो आपके लिए कोई हमदर्दी नहीं है, पर बाबा के लिए आपको ऐसे रोते नहीं देख सकती। इसलिए हमेशा यही चाहूंगी कि आपके साथ कभी कुछ भी बुरा ना हो। बाबा, ये उम्मीद नहीं थी आपसे। पहली बात तो ये कि आपको ये सब नहीं कहना चाहिए था, और दूसरी बात यह कि इस लड़ाई को लेकर ना तो आप खुद भावुक होइए और न ही हम सबको भावुक बनाइए। मेरे लिए तो है, और मैं चाहता हूं कि तुम विदेश पढ़ने जाओ। इससे बड़ा सपना मेरा और कुछ नहीं है। ठीक है ना, हर इंसान अपने अपने हिसाब से सपने देखता है। आपको भी हक है सपने देखने का, इसीलिए तो हम सब मिलकर आपके साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं ना। तो जो नतीजा आएगा उसे भी हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। देखिए बाबा, आज के बाद इस लड़ाई को लेकर हम में से कोई भी भावुक नहीं होगा, और ना ही हम इस लड़ाई को हार या जीत से जोड़ेंगे। आनंद, ऐसे हम जब भी काम ढूंढने जाएंगे और तब ये मेघनाथ और उसकी ऊंची जात वाले रोज हमारे पीछे आएंगे, तो ना तो हमें कोई काम देगा और ना ही हम पैसे कमा पाएंगे। बाला भैया, अब सब काम ढूंढने जा रहे हैं, इसीलिए मैं भी जा रहा हूं। लेकिन भीम ने तो इतनी पढ़ाई कर ही ली है जिससे वो अच्छा काम कर सकता है। मुझे लगता है कि उसे महाराज के यहाँ काम करना चाहिए था और आगे बढ़ना चाहिए था। फिर जो भी वो सुधार की या समाज को आगे ले जाने की बात करता है वो करता रहे। लेकिन नहीं, फिर एक नई बात, अब बाबा उसे विदेश भेजेंगे। बस यही बात है बाला भैया कि मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। आनंद, तुमने कभी सोचा है कि आज तक हम दोनों अपने जीवन में कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पाए? क्यों? मैं बताता। तुम्हें याद है बचपन में बाबा, आई, बुआ सब चाहते थे कि हम दोनों भी भीम की तरह पढ़ाई लिखाई करें। उन्होंने बहुत कोशिश की, प्यार से समझाया, गुस्सा किया। पढ़ाई के अलावा और कोई बात सोची तो मार मार के टांगे तोड़ दूंगा, समझे? लेकिन मेरा कभी पढ़ाई में मन ही नहीं लगा।
तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। फिर मैंने बाजा बजाना शुरू किया। कुछ दिन तक बाजा बजाया भी, लेकिन फिर मेरा उससे भी मन भर गया। और तुमने भी पढ़ना शुरू किया था, लेकिन जल्द ही तुम्हारा भी मन पढ़ाई से भर गया। हम दोनों अपनी जीवन में अलग अलग काम करते रहे, कभी भी केंद्रित होकर एक रास्ते पर नहीं चल पाए। लेकिन भीम, वो हमेशा केंद्रित होकर चलता रहा और चलते चलते आज इस मोड़ तक आ गया है जहां से उसे विदेश भेजना भी दूर नहीं लग रहा है। तो जाने दो ना उसे, हम में से कोई तो दूर तक जाए। पर बाला भैया, इतने सारे पैसे कहां से आएंगे? बाला, आनंद, हम सब ने मिलकर कुछ सोचा है। हम इस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा फैसला हो जाएगा। अगर नतीजा बड़ा निकालना है तो बाला भैया फैसला भी बड़ा लेना होगा। अजीब बात है, जिन्हें पैसे जुटाने हैं वो अभी तक काम के लिए निकले ही नहीं। समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। क्या पता, एक ही दिन बाद वो समझ गए होंगे कि अब उनसे कुछ नहीं होने वाला। सही बोला तूने। अच्छा ही है ना बाबा, ना आए तो हम सब भी चाय वाय पीकर घर चले जाएंगे और अपने मकसद में सफल होने का भोज करेंगे। मालिक, मालिक, गजब हो गया। क्या हुआ? भीमराव के जितने समर्थक चाल में थे उनमें से कोई नहीं है, सब चले गए। बस बुआ और भीमराव है। चले गए? अरे कहाँ चले गए सबके सब? और वो भी भीमराव को छोड़कर? आखिर हुआ क्या? भीम, सबने रातों रात तय किया कि वो लोग सब 4 से 5 दिन के लिए बाहर जाएंगे और 5 दिन कुछ पैसे कमाने के बाद ही घर लौटेंगे। क्या? और रमा भी तैयार हो गई, मुझे छोड़कर चली गई? भीम, सबने उसे रोका था। रमा, तुम यही रुको, हम सब जा रहे हैं। तुम यहाँ रहकर भीम का ख्याल रखना। भैया, अगर आपके साथ आऊंगी तो उनका ज्यादा अच्छे से ध्यान रख पाऊंगी, क्योंकि उनकी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। हम लोग भी तो जा रहे हैं ना। पापा, मैं अगर नहीं आऊंगी ना आपके साथ तो मुझे जीवन भर अफसोस रहेगा कि पति को विदेश भेजने के लिए सबने कोशिश की थी, मगर मैंने नहीं की। आने दीजिए ना, और पत्नी का धर्म तो बाद में भी निभा लूंगी, लेकिन फिलहाल अपने जात के नायक को आगे बढ़ाने की पीड़ा का भार सहने दीजिए। ठीक है मीरा, तुम यही रुको, भीम का ख्याल रखना। लेकिन भैया, मैं भी आऊंगी ना साथ। मीरा, यहाँ पर भी तो कोई चाहिए ना। चलो चलो। अच्छा, इसका मतलब जिसका जो मन करता है वो वही करेगा। भीम, ये सब इनके मन से नहीं हुआ है,
बल्कि तुम्हारे सपनों का भार इतना बढ़ गया है, सब लोग थोड़ा थोड़ा संभाल रहे हैं और तुम बस आराम कर रहे हो। अब तुम महाराज के पास जाओ या विदेश जाओ, तरक्की तुम्हारी, मस्ती तुम्हारी, रुतबा वो भी तुम्हारा, लेकिन मेहनत सबकी। अरे यह तो ये भीमराव की जिंदगी का फलसफा है, परिभाषा है। और क्या कहा थे वो, हाँ टीरी का है कि सब मेहनत करत है और वो मेहनत के ऊपर ऐश करत रहत है। जोखो, बकवास बंद करो। जो लोग भी गए हैं अपनी मर्जी से गए हैं, किसी को भी जबरदस्ती नहीं भेजा गया है। वो सब भीम से प्यार करते हैं। भीम, कहाँ जा रहे हो बेटा? काम ढूंढने जा रहा हूँ बुआ, पैसे कमाने। अब सब लोग अपनी अपनी जान लगा ही रहे हैं तो मैं भी जान लगाऊंगा। बुआ, मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं सयाजी महाराज के अनुबंध को तोड़ दूं, मगर अभी एक रास्ता बना है तो उसी रास्ते पर आगे बढ़ूंगा और चला जाऊंगा विदेश। कोशिश करूंगा ताकि सबकी कोशिशों का सम्मान हो सके। जाओ, अब तुम विदेश जाओ और मेरे पति बीमार होकर भी दर दर भटकते रहे। और आप कैसी बहन है आप? आपके जितनी खराब बहन तो मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखी। अरे भाई जा रहा था तो ये नहीं कि उसे रोके, अरे कम से कम इतना तो कह देती, भैया आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप मत जाइए, आराम कीजिए। लेकिन नहीं, खुद के पैर तो ठीक नहीं है लेकिन सबको दौड़ा दिया। अकेली है ना? अब 5 दिन अकेले आराम से घर में रहे। वैसे भी तुझे तो घर वालों से दिक्कत है ना, अब जाकर दीवारों के साथ झगड़ा कर। देखो, हमारी फुलिया भी चली गई, वो भी हमका ऐसी हालत में छोड़ करके। आप सब लोग अंदर सामान रख दो, अगले 5 दिन हम यही रहेंगे। दिन भर काम ढूंढेंगे और रात को सब यही मिलेंगे। सब लोग साथ मिलकर खाना बनाएंगे और साथ में खाएंगे। ठीक है, जाइए सामान रख दीजिए। बाला, सबका सामान यहाँ पड़ा है तो इस सामान की देखभाल भी करनी पड़ेगी ना। मैं सोच रहा हूँ कि तुम यहीं बैठकर जूते चप्पल सी लो, पैसे भी मिल जाएंगे और सामान की सुरक्षा भी हो जाएगी। बाबा, मुझे पता है पैसे कैसे कमाने हैं और काम कहाँ ढूंढना है। सारी मेहनत बेकार हो गई। उनमें से किसी ने सोचा ही नहीं कि भीमराव के समर्थक उसको विदेश भेजने के लिए काम ढूंढने निकल जाएंगे। बाबा, ये लोग तो हमसे ज्यादा चालाक निकले। मेघनाथ, क्या हुआ मेघनाथ? क्या बोलूं, इन्हें रोकना था, वो सब चुपके से भाग निकले। अब कुछ फायदा नहीं।
एक ये है ना, इसे ही रोकते हैं। भीमराव, वहीं रुक जा भीमराव। तुम्हारे समर्थक तो चुपके से काम ढूंढने निकल गए, पर तुझे हम काम के लिए जाने नहीं देंगे। भीमराव, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भीमराव, ये आखिरी चेतावनी दे रहा हूं तुझे। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो जान से मार डालूंगा। यहीं से वापस लौट, चल जाओ। मेघनाथ जी, मेरे सारे समर्थक अपना घर बार छोड़कर काम ढूंढने, पैसे कमाने के लिए गए हैं। अपना घर छोड़ने का दर्द, भूखे पैसे रहने की तकलीफ, इस सब के सामने मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है। लेकिन आप सब एक बात याद रखिए, जो लोग मुझे विदेश भेजने के लिए अपना सब कुछ छोड़ सकते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो वो आप सबके साथ क्या कर सकते हैं। और उन सब के लिए इस बात का पता लगाना मुश्किल नहीं होगा कि मेरे साथ बुरा किसने किया है। अरे बाबा, आप सामने से क्यों हट गए? निपटा देते ना। अरे स्थिति की गंभीरता को समझा कर। अगर अभी इसे हाथ लगाते ना तो हम में से कोई नहीं बचता, इसीलिए जाने दिया इसे। समय आने दे, फिर देखेंगे इसको। पर फिलहाल तो इसके जो समर्थक हैं ना, जो यहां से दूर चले गए हैं, उनमें से अगर एक दो को निपटा देना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्या समझा? और एक बात और समझ ले शिशुपाल, भीमराव का अंत करने से ज्यादा जरूरी है भीमराव को जिंदा रखकर इसके विचारों का अंत करना, ताकि ये अपनी आंखों से देख सके अपने विचारों को मरता दम तोड़ता हुआ। मेघनाथ सही कह रहा है, हम इसकी बातों से पूर्णतः सहमत हैं। क्यों भाइयों? हाँ, बिल्कुल सही कहा मेघनाथ जी ने, सही कहा बिल्कुल। तो फिलहाल के लिए इस भीमराव को भूल जाओ और इसके समर्थकों को ढूंढो कि वो कहां चले गए, और जहां मिले वहीं एक दो को निपटा दो। कुछ ज्यादा ही सेवा कर रहे हैं ना अपने मालिक की, तो एक दो की बलि तो बनती ही है। नमस्ते भाऊ, कोई काम है क्या? नहीं है, आगे जाओ। काम दे दीजिए ना, काम की बहुत जरूरत है। क्यों, खाने को पैसा नहीं है क्या? नहीं, पति को पढ़ने विदेश भेजना है, पैसों की बहुत जरूरत है, दे दीजिए ना काम। अरे नहीं है, जाओ। अरे कहाँ ना जाओ। भाई साहब सुनिए ना, कुछ काम मिल जाएगा तो बड़ी मेहरबानी होगी। पैसों की बहुत जरूरत है। मेरे बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेजना है, बड़ी मेहरबानी होगी। हमारे मालिक तुम जैसे को कोई काम नहीं देते। चलो जाओ, चलो यहाँ से।
काका, मैं भीमराव हूँ। मुझे विदेश जाना है पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं कुछ काम ढूंढ रहा हूँ। आपके पास कुछ काम होगा तो बता दीजिएगा। अच्छा, तुम तो वही भीमराव हो ना जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो और आज विदेश जाने की बात कर रहे हो। पागल हो गए हो क्या? नहीं, पागल तो नहीं हुआ हूँ। दरअसल मेरे परिवार के लोग और जिस चाल में मैं रहता हूँ उस चाल के लोग भी रास्ते पर निकल पड़े हैं काम ढूंढने के लिए, पैसे जमा करने के लिए। तो मैं कैसे खाली बैठ सकता हूँ? आपकी पहचान में भी किसी के पास काम होगा, किसी की ज़रूरत होगी काम के लिए, तो मैं हूँ, मुझे बता दीजिए। अरे तुम्हें कोई काम वाम देने वाला नहीं है, जाओ यहाँ से।